आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे आप लोगों का प्यारा सा चैनल मैथ मार्शल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ से यानी कि अक्टूबर से लेकर के फाइनली हम लोगों का फरवरी तक ऐसा कैसे हम लोग तैयारी करें ताकि रिजल्ट बेहतर से बेहतर बढ़िया से बढ़िया आ जाए। हम इसी पर बात करने वाले हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, जैसे आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल वे में, ज़्यादा आपने पीछे जो समय गंवाया है उस पर आप एकदम थोड़ा सा भी मत सोचिए कि हमारा समय बर्बाद हो गया, ये हो गया। आप जितना समय बचा है ना, यहाँ से अगर आप बेहतर कर सकते हो तो एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है, अब उसी पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं आज क्या है। तो देखो, सबसे पहले वो हुआ ना, आपको क्या करना है कि आप एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और क्वेश्चन बैंक लेकर के आप उसमें उसका क्या करिए कि क्वेश्चन बैंक जिसमें आप लोगों का पिछले 10 साल का क्वेश्चन जिसमें दिया हो, अर्थात कहने का मतलब कि वैसा क्वेश्चन बैंक जो 2012 से 2022 के बीच का जो क्वेश्चन होगा उसको आप ले लीजिएगा। मार्केट में लगभग इसका वैल्यू जो होगा हमको लगता है कि 100 या 120 रुपए के नियर अबाउट हो, आप ले लीजिए। अब क्या करो, आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो कोई सिलेबस पढ़ा ही नहीं, पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर क्वेश्चन पेपर क्या करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कोई जरूरी नहीं सिलेबस पूरा करने का। हम लोगों का ये ट्रिक है कि आप क्वेश्चन बैंक लेकर के पिछले 10 साल के सभी क्वेश्चन को, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हो या चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, ठीक है, उन दोनों को आप क्या कर लो कि फिल्टर कर लो। फिल्टर करने का मतलब मेरा ये है कि आप पार्ट वाइज जा करके सभी क्वेश्चन को आप छांट लीजिए। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, पहला है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो उससे कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है आप उसे एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। ऐसे ही आपका चैप्टर नंबर 2 है, जो भी होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा, चैप्टर नंबर 4 होगा, उससे आप क्या करेंगे, पार्टिकुलर ना एक आप सभी क्वेश्चन को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद में, अच्छा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का नहीं आप करोगे, क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी इतना कर चुका है कि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन छूटने का संभावना है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन अर्थात 2 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले को कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद में लॉन्ग यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कर लेंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप क्या करोगे कि आप पार्टिकुलर आप नोट कर लीजिए, और नोट करके मुझे लगता है कि ये काम आप लोग ना 2 दिन में सही क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी पर आप बना लीजिए, और कुछ नहीं, आप एनसीईआरटी के बुक को साइड में रख दीजिए, और केवल आप क्या करो कि इस क्वेश्चन जितना आपने क्वेश्चन से उठाया हुआ है उन सही क्वेश्चन को आप बारी बारी से जितना हो सके आप उसे, जैसे मान लीजिए कि एक दिन में अगर आप एक क्वेश्चन कर पाते हो, 2 क्वेश्चन कर पाते हो, उन सभी क्वेश्चन को क्या करो कि तैयार करो। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आप नहीं समझ पाते होंगे। वैसे तो आप खुद कुछ पढ़े जरूर होंगे, नहीं पढ़े होंगे, आप जहां भी आप क्लास जाते हैं या ऑनलाइन क्लास में जाते हैं या जहां भी कहीं जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को अपने टीचर से पूछ लीजिए, इसका क्वेश्चन सर इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। आप केवल और केवल, मैं कहता हूं दावे के साथ, पिछले मैं इस फील्ड में 10 साल से हूं, इस 10 साल में मैंने यही देखा है कि जो बच्चा क्वेश्चन बैंक हल करके गया है उनका जो रिजल्ट है लगभग नियर अबाउट 80 प्लस या 75 प्लस उसका रिजल्ट जाता है। और उन लोगों से जब मैं भी बात करता हूं तो उन लोगों को बोला था कि सर आपने जो बोला था क्वेश्चन बैंक के बारे में हम लोगों ने वही हल किया है, बाकी हम लोगों को लास्ट जो टाइम 3-4 माह का बच गया था उसमें हमने बीटीसी का या टेक्स्ट बुक का मैंने बुक कुछ नहीं किया है। तो मैं भी आप लोगों को सलाह देता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कोई नहीं रोक सकता है अच्छा रिजल्ट के लिए। आप क्वेश्चन बैंक को उठा लो बाबू लोग, उस सभी क्वेश्चन को फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर का मतलब ये हो गया क्या कि जितने भी है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQS समझ रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सभी को जितना उसमें क्वेश्चन दिया है सबको क्या कर लो कि फिल्टर करके आप उसे तैयार कर लो, और उसी के बेस पर आप जाकर एग्जाम दो। जाइए
कौन कहता है कि आपका रिजल्ट रुकेगा जी? मैं कहता हूं आपका रिजल्ट 75 प्लस रहेगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे ना तो 80 प्लस 90 तक पहुंच सकता है। ये हमारा आजमाया हुआ चीज है, ये आज का नहीं। जितना मैंने रिजल्ट दिया हूं वो सभी विद्यार्थी इसके गवाह हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस चीज को आप डाल करके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। सही विद्यार्थी इसमें ये हैं। तो बस आप लोग